प्यारे बच्चे, संस्कृत पाठ नवंबर के लिए लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आप सभी बच्चों के लिए संस्कृत का पाठ 1 और 2 लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चे, संस्कृत कोई भारी विषय नहीं होता, इसे ध्यान देने की जरूरत होती है। संस्कृत बहुत ही मधुर होता है, जो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और इसे जानने पर मैथ जैसा इसमें अंक भी मिलता है, नंबर भी मिलता है। मैथ थोड़ा आपको भारी हो सकता है, लेकिन आपको संस्कृत थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे तो अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। तो प्यारे बच्चे, आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए नवंबर का संस्कृत का पाठ 1 और 2, जिसमें ईश्वर स्तुति से लिया गया है। ईश्वरात् काम्यवन्ते, ईश्वर काम्यवन्ते तो वाचक कौन अविभेति, मैंने कौन नहीं डरता तो विद्वान नहीं डरता। ब्राह्मणा किम स्वरूपम, ब्राह्मण का रूप, विद्वान का रूप कैसा होना चाहिए तो आनंदमय। सर्वभूतेषु कच्चताम साक्षी, तमसो माँ कब गम्या तो इसका आंसर होगा ज्योति। का माँ सदगम्या तो अष्टो भराएगा। नमा पृष्ठ से अति, इसमें पुरस्ताथ भराएगा। बेतासी, इसमें जो है वेदयम भराएगा, क्योंकि बेतासी वेदयम च परम च धामम। यहाँ कहता है बेतासी वेदम, यही यहाँ भराया है। वेदम च तो परम यहाँ भराएगा, च धानम। एको देव गुहम तो सर्वभूतेषु, एको धर्म है जो सबके लिए है, एक वेद है जो सबके लिए है। तो प्यारे बच्चे, ये 10 क्वेश्चन मैंने संस्कृत के पहला पाठ से लिया। अब दूसरा पाठ के लोभाविष्टा चक्रधर के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यह एक कथा है, कहानी है, इसको आप सुन लीजिए। सुनने के बाद अपनी किताब को उलटकर एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कल इस पर हम प्रश्न उत्तर 15-20 देंगे। आपको प्रश्न लिखेंगे और बतलाएंगे, आप स्वतः उसको आंसर दे दीजिएगा। अगर आज के कथा को, इस लोभाविष्ट चक्रधर की कहानी को सुने रहेंगे तो आज इसका संक्षेप में आपका कहानी कहने जा रहा हूं। उसके बाद में कल इस पर प्रश्न उत्तर करेंगे। आप जो है हमेशा सीडी देखते रहिए। आज से जब संस्कृत 9वीं 10वीं का शुरू किया हूँ, 10वीं का भी आज ही शुरू हुआ है सीडी। आपका कोई भाई भतीजा हो तो उसे भी कहेंगे 10वीं का अलग सीडी है, पढ़ेंगे आप। उसका भी पाठ 1 और 2 हुआ है, आपका भी पाठ 1-2। संस्कृत बहुत ही अच्छी चीज है, आप रोज पढ़ेंगे। 10-15 दिन में आपको जो है ना संस्कृत भी हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह चैनल आपका मदद हमेशा करता रहे। तो प्यारे बच्चे, चक्रधर का अर्थ होता है चक्र जैसा हमेशा नाचते रहना, और लोभाविष्ट का अर्थ होता है लोभ से आकृष्ट हो जाना, लोभित हो जाना। तो प्यारे बच्चे, इसमें लोभ के दुष्परिणाम को बतलाया गया है। प्यारे बच्चे, हम लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोभ का परिणाम बुरा होता है, खराब होता है। लोभ नहीं करना चाहिए। तो इसे किताब में ही पढ़ लिया जाए, किताब में ही छोड़ दिया जाए तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। प्यारे बच्चे, इस पाठ से हमें शिक्षा लेना पड़ेगा कि लोभी को कैसी दुर्दशा होती है। ठीक हम लोभी न बने, ताकि हमारी भी दुर्दशा इस चक्रधर जैसा, इन लोभाविष्ट चक्रधर जैसा न हो। प्यारे बच्चे, लोभाविष्ट अध्याय में किसी गांव में 4 ब्राह्मण अपने में मित्रवत थे, यानी दोस्त के रूप में थे। चारों ब्राह्मण पुत्र बाहर से विद्वत्ता ग्रहण करके आए हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में वे अपनी विद्वत्ता को पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं कर पा रहे थे और न उन्हें उतनी धन मिल रही थी। ब्राह्मण पुत्र को
अर्थ की जो महत्वाकांक्षा थी वह पूर्ण नहीं हो रहा था। चारों ब्राह्मण पुत्र ने यह सोचा कि हम चारों बाहर से सिद्धि प्राप्त करके आए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग कहीं विदेश चलकर, बाहर चलकर अपनी विद्वता को प्रसारित करें और अच्छा से अच्छा धन कमाकर घर आवे। जैसे आजकल भी लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, उसी तरह से वह चारों ब्राह्मण पुत्र आपस में मेल मिलाप करके एक साथ धन कमाने के लिए बाहर निकल पड़े। वह चारों सिद्धि ब्राह्मण पुत्र, यानी सिद्ध मतलब होता है विद्वता ग्रहण किया हुआ ब्राह्मण पुत्र, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कुछ दिनों के बाद एक जो है गांव आया अवंती। उस अवंती गांव में से जब निकल रहा था तो उधर से एक जोगी आ रहे थे। योगी का नाम था भैरवानंद। भैरवानंद जोगी इन चारों को देखकर समझ गए कि यह बाहरी कोई है, कहीं दूर से आ रहा है, दूर जाने वाला है। तो भैरवानंद योगी उन पुत्रों से, ब्राह्मण पुत्रों से पूछा, आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? भैरवानंद जोगी के पूछने पर चारों ब्राह्मण पुत्र कहे कि हम लोग ब्राह्मण पुत्र हैं, चारों मित्रवत हैं और चारों सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं जो है धन कमाने की इच्छा में। बाहर जाएंगे, अच्छा से अच्छा धन कमाएंगे, पैसे कमाएंगे और वापस आएंगे। भैरवानंद जोगी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग ऐसा करो कि मैं तुम लोगों को एक एक वत्ती देता हूं, यानी दीपक देता हूं, अपने अपने हाथों पर रख लो और जाओ, जहां जिसका दीपक गिरेगा या बुझेगा वहां पर धरती को खोदना, गड्ढा करने पर, खोदने पर धन प्राप्त होगी और वहीं से धन लेकर तुम लोग वापस आ जाना। चारों ब्राह्मण पुत्र जो मित्रवत थे उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। चारों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। चारों को वत्ती मिला, यानी दीपक मिला। चारों दीपक लेकर आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक ब्राह्मण पुत्र को, यानी प्रथम ब्राह्मण पुत्र को कि दीपक बुझ गया और धरती पर गिर गया। तब जो है याद पड़ा भैरवानंद जोगी का कि यहाँ पर अब खनना चाहिए। चारों ने मिलकर जब खनना शुरू किया तो वहां पर देखा कि तांबा निकला। तांबा भी दामिल चीज होता है, कीमती होता है। तांबा निकला तो प्रथम ने कहा कि हम लोग इसको खन ले, तांबा जितना जितना जरूरत है उतना ले ले और लौट चले। तो तीसरा यानी तीनों अन्य ब्राह्मण पुत्रों ने लालच में आ गया और कहा कि यार ऐसा करे, कैसे करे यार, तुम्हारा दीपक गिरा, यहाँ पर तांबा मिला, तुम्हारे नसीब में तांबा था, हो सकता है हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के दीपक जहाँ बुझेगी वहाँ हो सकता है इससे कीमती चीज भी मिले, जो है चांदी मिले, सोना मिले, हीरा जवाहर मिले, बहुत चीजें कीमती है इस तांबा से। तो हम लोग क्यों तुम्हारे फेर में पड़े, तुम अपना लो और जाओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये तीनों को लोभ आ गया कि भैरवानंद जोगी के अनुसार हमारा तीनों का दीपक नहीं बुझा है, हम लोगों को आगे कीमती चीज मिलेगी। एक प्रथम ब्राह्मण पुत्र वहीं से तांबा लेकर वापस आ गया। आगे जैसे ही बढ़ा तो दूसरे ब्राह्मण पुत्र का भी, माने दूसरा एक किसी ब्राह्मण का दीपक बुझ गया। जहां बुझा वहां फिर तीनों मिलकर खाना। जैसे ही खोदा पृथ्वी को, धरती को, मिट्टी को, तो उसके अंदर से जो है चांदी निकला, रजत निकला। तो उस रजत को देखकर, चांदी को देखकर दूसरा पुत्र कहा, जिसका दीपक बुझा था, कि प्रिय मित्र, अब बहुत ही मूल्यवान चीज है चांदी, इससे अधिक पैसा हम लोग कमाएंगे, इसको लेकर ही चले।
तो अन्य दो पुत्र को और अब अधिक लोभ आ गया। सोचा कि उसको तांबा मिला था प्रथम वाला को और दूसरा को चांदी मिला, तो तांबा से बहुत कई गुना अधिक दामिल होता है चांदी, यह अधिक मूल्यवान है, तो हो सकता है इससे भी अधिक हम लोगों को मूल्यवान मिले, तो हम लोग क्यों लौटेंगे। कहा कि देखो प्रथम को जो है ना तांबा मिला था, तुमको उससे मूल्यवान मिला, हम लोगों को तुमसे भी मूल्यवान मिलेगा, तो मैं क्यों लौटूं, तुम अपना लेकर लौट जाओ। तो दूसरा वहां से रजत यानी चांदी लेकर लौटा। अब दो पुत्र रह गए जो और अधिक लालच में पड़कर आगे बढ़ते गए। जब कुछ दूर आगे गए, कुछ दिन बीता, तो एक तीसरा का दीपक फिर बुझ गया। तीसरा का जब दीपक बुझा तो देखा वहां खाना पृथ्वी को, धरती को, मिट्टी को दोनों मिलकर, तो वहां सोना पाया, स्वर्ण पाया, वहां सोना पाया। तब तीसरा ने कहा कि सुनो, सोना से महंगा क्या होता, सोना बहुत पैसा देता है, हम लोग इसको खरीद ले और दोनों आदमी एक साथ लौट जाए। चौथा ने कहा कि नहीं, देखा है पहला को तांबा मिला, दूसरा को उससे भी अधिक दामिल चीज क्या मिला, चांदी मिला, और तुम्हें उससे भी बहुमूल्य चीज सोना मिला है। अब हमारी जो है भाग उदय होने वाली है, हमें तो अवश्य ही हीरा जवाहरात मिलेगा, इससे सोना से भी अधिक महंगी चीज मिलेगी, इसलिए मैं क्यों लौटूं, तुम लौट जाओ। अब तीसरा सोना लिया, अपना लौटा। चौथा महालोभी निकला, वह आगे बढ़ता गया। प्यारे बच्चे, आप इस कहानी से देखें कि लोभ में पड़कर कौन कितना आगे जा रहा है। सोना भी उसे मनवान नहीं हुआ, लोभ में पड़ गया कि इससे भी अधिक अच्छा चीज मिलेगा। जैसे ही आगे गया तो देखा कि उसे जो है आगे जैसे जैसे गया उसे जंगल मिलता गया, जंगल में जैसे जैसे घुसता गया अंधकार होता गया। जब वह स्थिति ऐसी भयानक हो गई कि डरावना हो गए, वह डरने लगा, फिर भी पैसे की लोभ में वह आगे बढ़ते गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो एक पेड़ पर जो है चक्र में के रूप में कटा हुआ सर नाच रहा था, और कटा हुआ सर से खून टपक रही थी, गिर रहा था, खून चू रहा था। उस खून को देखकर और आदमी के सिर को नाचते हुए देखकर इस चौथे ब्राह्मण पुत्र का शरीर पानी पानी हो गया। अब डरने लगा। जब यह अधिक अंत जब इसका होने लगा तो उस चक्र से आवाज आया कि वह सर था, उसमें मुख था, वह चक्र से आवाज आया, वह सर बोला कि अरे लोभी, तुमने इतना लोभ किया कि जिसका कोई सीमा नहीं है, और लोभ उतना ही करना चाहिए जो एक सीमा के अंदर हो। तुमने तो लोभ इतना किया जो कि तुमने तांबा नहीं लिया, चांदी नहीं लिया, सोना नहीं लिया, और तुम्हारी लोभ का कोई सीमा नहीं है। जिसके प्यारे बच्चे, जिसके लोभ का कोई सीमा नहीं होता उसका वही हाल होता है जिसका चक्रधर का जिस तरह से होगा। इसमें वह लोभी ब्राह्मण चौथा पुत्र जो है जैसे ही आगे गया उसका सर भी कटकर उसी पेड़ में जाकर उस तरह से चक्र जैसा नाचने लगा। इस तरह से लोभी का जो है अंत हो गया। प्यारे बच्चे, इस कहानी से आपको यह शिक्षा लेना होगा कि लोभ जो है मरने की सिवा कुछ दूसरा कुछ नहीं दिलाता है। लोभ बहुत ही खराब चीज है, इसलिए लोभ कभी नहीं करना चाहिए। हर समय अपनी सीमा में रहनी चाहिए और हर समय अपनी विद्वता पर, अपनी जो है आर्थिक स्थिति पर, अपने माता पिता के आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और आपका जो कर्तव्य है वह करना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, मैं कल इसको लेकर आऊंगा तो आपसे ही पूछेंगे चक्रधर के जो है कैसा कहानी है। तो लोभ ग्रसित चक्रधर की कहानी में जो है किसका
कथा है तो लोभी ब्राह्मण पुत्र के। ब्राह्मण पुत्र कितने थे? तो 4। प्रथम ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला? दूसरे ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला? तीसरे को क्या मिला? चौथा को क्या मिला? और ब्राह्मण पुत्रों को किससे भेंट हुई? भैरवानंद जोगी कौन थे? इन सारे प्रश्नों के उत्तर कल हम आपको देंगे। इसलिए प्यारे बच्चे, आज पढ़ के और आप जब इस सीडी को पढ़ लेंगे तो संस्कृत के किताब निकालेंगे, प्रथम और दूसरा अध्याय को अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे, तब आपको कल का सीडी अच्छी तरह से समझ में आएगी। और जो मैं बोलूंगा आपको अपना ध्यान में आएगा कि हाँ, किताब में ऐसी बातें हैं, और आपको इस तरह से संस्कृत बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप नवम वर्ग और दसम वर्ग के बच्चों दोनों मिलकर अपनी अपनी सीडी को पढ़ें, और आने वाले भविष्य में भी आप जो है नवम के हैं तो दसम का वही सीडी पढ़ेंगे। इसलिए आज भी अगर आपको समय है तो उस दसम को भी पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि नवम में बोर्ड तो नहीं होती लेकिन दसम में बोर्ड होती है। इसलिए जितना आप दसम के भी तैयार कर लेंगे अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।